हजरत सूफिया रजी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक बनी नजीर कबीले से था, जो मदीना के मशहूर यहूदी कबीलों में से एक था। उनके वालिद का नाम हुय्य बिन अख्तब था, जो बनी नजीर का सरदार था। सूफिया का बचपन बहुत नाजो नखरे में बीता। उन्हें इल्म और तहजीब की बेहतरीन तालीम दी गई थी। कुरैज़ा और खैबर के वाक़ियात। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में इस्लामी हुकूमत कायम की तो यहूदी कबीलों ने मुखालिफत शुरू कर दी। बनी नजीर और बनी कुरैज़ा के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, जिनमें हजरत सूफिया का कबीला भी शामिल था। साल 7 हिजरी में जब मुसलमानों ने खैबर फतह किया, उस समय सूफिया के शौहर किनाना बिन अबी हुकैक लड़ाई में मारे गए और वो खुद कैद हो गई। इस्लाम कबूल करना और निकाह। जब उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सलीके और अदब से उनसे बात की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इस्लाम का पैगाम दिया और हजरत सूफिया ने दिल से इस्लाम कबूल किया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आजाद किया और उनसे निकाह किया। ये निकाह खैबर के मैदान में हुआ और इसी वजह से मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान नफरत की दीवारें गिर गईं। उम्मुल मोमिनीन बनना। हजरत सूफिया रजी अल्लाह अन्हा अब उम्मुल मोमिनीन बन चुकी थीं। सहाबा ए किराम ने उन्हें बहुत अदब से देखा और उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होने का मुकाम मिला। मगर चूंकि वो एक यहूदी घराने से थीं, शुरू में कुछ सहाबियों और दूसरी उम्मुल मोमिनीन से उन्हें कुछ हिफाजती फासले महसूस हुए, लेकिन उनका हुस्न ए अखलाक, सादगी और इल्म ने सबको उनका कायल बना दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की गवाही। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने एक मर्तबा फरमाया, सूफिया बहुत समझदार, नेक और बेहद खूबसूरत थीं। शुरू में हम उन्हें बाहरी समझते थे, लेकिन उनका किरदार सबके दिल में उतर गया। इल्म और हदीस की खिदमत। हजरत सूफिया ने कई हदीस बयान की। वो कुरान और हदीस में गहरी समझ रखती थीं। उनके जरिए कई यहूदी भी इस्लाम में दाखिल हुए, क्योंकि वो उनसे खुलकर बात करते थे। वफात। हजरत सूफिया रजी अल्लाह अन्हा की वफात उम्मवी दौर में 50 हिजरी के आसपास मदीना शरीफ में हुई। उन्हें जन्नतुल बकी में दफन किया गया। हजरत मैमूना बिन्त हारिस रजी अल्लाह अन्हा की जिंदगी, बचपन और खानदान। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा का असली नाम बर्रा था, लेकिन रसूलुल्लाह शाह ने उनका नाम मैमूना रखा, जिसका मतलब है बरकत वाली। उनका ताल्लुक अरब के करीशी और लुहई कबीले से था। वो हजरत उम्मुल फजल और हजरत लुबाबा की बहन थीं, यानी हजरत अब्बास और हजरत खालिद बिन वलीद जैसे जलीलुल कद्र सहाबा की करीबी रिश्तेदार थीं। इस्लाम से पहले हजरत मैमूना का पहला निकाह अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ था, लेकिन वो जल्दी ही इंतकाल कर गए। इसके बाद वो मक्का में अपने रिश्तेदारों के साथ रहती थीं और इस्लाम से मुतासिर थीं। निकाह ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साल 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए मक्का आए और सुलह ए हुदैबिया के बाद मक्का में अमन का माहौल बना। उसी दौरान हजरत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत मैमूना का रिश्ता तय करवाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को कबूल किया और निकाह हुआ। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा आखिरी बीवी थीं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। नेक सिफात। हजरत मैमूना बहुत सीधी सादी, परहेजगार और खुददार थीं। वो अल्लाह से डरने वाली, बहुत इबादत करने वाली और कुरान की पाबंद थीं। उनका मकान मदीना शरीफ से बाहर थोड़ी दूरी पर था, जहां वो कसरत से इबादत करती थीं। इल्म और हदीस। उन्होंने तकरीबन 70 से ज्यादा हदीसें बयान की, जिन्हें इमाम बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिर्मिजी आदि ने रिवायत किया है। वफात। हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हा की वफात 51 हिजरी में हुई। उन्हें सरफ नामक मकाम पर दफन किया गया, वही जगह जहां उनका और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था। दोनों जिंदगियों का असर। हजरत सूफिया और हजरत मैमूना रजी अल्लाह अन्हुमा की जिंदगियां इस्लाम में तसव्वुर, तस्लीम और तौहीद का बेहतरीन नमूना है। हजरत सूफिया यहूदियत से इस्लाम की तरफ आने वाली एक समझदार, दरगुजर करने वाली और दिल की रानी बनी उम्मुल मोमिनीन। हजरत मैमूना इस्लाम की बरकतों को बढ़ाने वाली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी बीवी और कुरान व सुन्नत की वफादार अलिमा।